अपराध से कैसे बचें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी कहानी होती है, हर कहानी से हमें एक लेसन मिलता है, हमें एक सीख मिलती है, हमें एक अच्छी जानकारी मिलती है कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है, उसका एक मर्म होता है। तो रावण के बारे में एक कथा बताई जाती है, हो सकता है आप लोगों ने सुना। जब रावण के मन में सीता के अपहरण की दुर्भावना जागृत हुई, जब उसके मन में बुरे विचार आए, सीता के अपहरण करने के गंदे विचार आए, गंदी सोच आई, बुरे ख्याल आए, और जब वह अपने महल से निकलने को हुआ, घर से निकलने को हुआ, तो उसकी पत्नी ने, मंदोदरी ने पूछा रावण से, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो रावण ने कहा, मैं सीता का अपहरण करने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने देखा कि रावण ने एकदम साधारण सा वेशभूषा धारण किया हुआ और अपनी शक्ल और सूरत एकदम से भिखारियों जैसी बना लिया। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी तो तुमने सीता के हरण करने का विचार ही किया है, केवल सोचा ही, तो तुम्हारी ये हालत हो गई है। तुम राजा से भिखारी बनकर के हमारे सामने खड़े हो। कहाँ तो तुम्हारे सिर पर कितना सुंदर मुकुट हुआ करता था, तुम्हारा कितना आलीशान लिबास हुआ करता था, लेकिन एक बुरा विचार आने मात्र से ही तुम्हारी यह दशा हो गई। तुम हमारे सामने राजा से भिखारी बन करके खड़े हो। जब तुम वास्तव में अपने विचारों का अमल कर लोगे, जब तुम वास्तव में सीता का अपहरण कर लोगे, तब तुम्हारी क्या दशा होगी, मैं यही सोच रही हूँ और यही चिंता मेरे मन में बैठी हुई है। तो हम पाते हैं कि मात्र विचार से रावण भिखारी बन गया। और जब उसने अपने विचारों का अमल किया, जब उसने सीता का अपहरण किया, तो हम पाते हैं कि उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, वह बर्बाद हो गया, उसका पतन हो गया। तो जो हम सोचते हैं, हम लोग जो विचार करते हैं, तो वह क्या है, वह एक शक्ति है। जो भी हम लोग विचार करते हैं, आप लोग जो लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, वह क्या है, एक शक्ति है। और इस शक्ति का भला या बुरा दोनों प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आग से भोजन भी पकाया जा सकता है और उस आग से किसी का घर भी जलाया जा सकता है। चाकू से सब्जी काटी जाती है और उसी चाकू से किसी की गला काट करके हत्या भी की जा सकती है। तो ये जो विचार है, जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वह किसी शक्ति से कम नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को अच्छी रखना होगा। जब आप
अपनी सोच को अच्छी रखेंगे, अपने विचार को अच्छे रखेंगे, तो क्या अपराध हो पाएगा? तो अपराध नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।